नमस्ते, हाय एवरीवन। मेरा नाम राहुल सिंह मलवान है। बाय प्रोफेशनली मैं शेफ हूँ। ये वीडियो इटालियन कुजीन की वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। इससे पहले जो पार्ट मैंने क्रिएट करा था, पहला पार्ट, उसमें मैंने बात करी थी कि इटालियन कुजीन की शुरुआत किस तरह से हुई, क्या हिस्ट्री इटालियन कुजीन रखती है, फूड डाइवर्सिटी आज इटली में देखने को मिलती है, उसके पीछे का इन्वेशन क्या था। और ये वीडियो इटालियन कुजीन की वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है, जिसमें मैं बात करूंगा कि इटालियन कुजीन की फूड डाइवर्सिटी किस तरह से हमें इटली में देखने को मिलती है, कौन कौन सी आइकनिक डिशेस हमें वहां से देखने को मिलती है जो ग्लोब लेवल पे बहुत पॉपुलर है, और सबसे बड़ा कारण कि इटालियन कुजीन के फेमस होने के पीछे क्या कुछ सॉर्ट्स ऑफ रीजंस है। आइए इस वीडियो को जानते हैं। इटालियन कुजीन की फूड डाइवर्सिटी की बात करें तो वो हमें रीजन बाय रीजन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में देखने को मिलती है। 1948 में इटली कल्चरल, इकोनॉमिक और लैंडस्केप को देख के 20 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड होता है, और इन 20 रीजन्स में फूड डाइवर्सिटी हमें डिफरेंट लेवल्स में देखने को मिलती है। इससे पहले अगर ज्योग्राफिकल लेवल पे इटली के मैप को देखें तो इटली का मैप एक तरह की बोर्ड की शेप क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ इटली एक इस तरह की शेप क्रिएट कर रहे होते हैं कि बोर्ड के रूप में नजर आती है। जो साउथ इटली में पुगलिया वाला रीजन हो एक तरह की हील की शेप क्रिएट कर रहा होता है, जबकि साउथ इटली में थोड़ा नीचे आके जो सिसिली वाला इलाका है वो एक तरह की बॉल की शेप क्रिएट कर रहा है। और फाइनल तौर पे इटली का मैप ज्योग्राफिकल लेवल पे इस तरह की शेप क्रिएट कर रहा है कि जो नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ इटली है वो एक तरह की फुट की शेप क्रिएट कर रहे हैं, और जो साउथ इटली में सिसिली वाला रीजन सिचुएटेड है वो एक तरह से बॉल के रूप में किक होता हुआ नजर आता है। अब फूड डाइवर्सिफिकेशन की ओर ध्यान दें इटली के, तो 1948 में इटली को 20 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करा जाता है। जैसे मैंने बताया कि इटली का डिवाइडेशन इकोनॉमिक, कल्चर और लैंडस्केप को देख के करा गया था, तो इटली को 4 डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया। ये डिवाइडेशन कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। जो फर्स्ट पार्ट है इटली का, उसको नॉर्थ पार्ट से जाना जाता है, जिसको इल सेंट्रोने के नाम से जाना जाता है इटली में। जो सेकंड पार्ट है इटली का, वो सेंट्रल पार्ट है, जिसको इल सेंट्रो के नाम से जाना जाता है। थर्ड पार्ट जो है इटली का, वो साउथ इटली है, जिसको इल मेरिडियोने के नाम से जाना जाता है। और फोर्थ पार्ट इटली का जो आइलैंड वाला पार्ट है, उसको ली आइसोले के नाम से जाना जाता है। अब अगर इटली के नॉर्थ पार्ट की ओर लौटे तो इटली का जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसको 8 डिफरेंट रीजन्स में बांटा गया है। जैसे इटली में नॉर्थ वेस्ट में जाके हमें पेमोंते रीजन देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर नॉर्थ वेस्ट इसमें वैली दी ओस्ता रीजन देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पर लोम्बार्दी रीजन देखने को मिलता है, जो वैली दी ओस्ता की नेक्स्ट में सिचुएटेड है। फोर्थ नंबर पर नॉर्थ ईस्ट में लुगुरा रीजन हमें देखने को मिलता है। पांचवें नंबर पर नॉर्थ ईस्ट में वेनितो रीजन सिचुएटेड है। छठे नंबर पर वन ऑफ द टॉपेस्ट रीजन ऑफ इटली ट्रेंतो अल्टा अदीजे देखने को मिलता है। सातवें नंबर पर नॉर्थ ईस्ट में फ्रियूली वेनेजिया जूलिया देखने को मिलता है, जबकि जो लास्ट यानी 8वां रीजन है नॉर्थ इटली का, इमिलिया रोमानिया हमें देखने को मिलता है, जो सेंट्रल इटली को टच करता है। अब जो नॉर्थ इटली वाला एरिया है वो दूसरे रीजन के कंपेयर में सबसे ज्यादा इकोनॉमी डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइज एरिया है। ये इटली का नॉर्थ वाला पार्ट अपने फर्टाइल लैंड्स, माउंटेन्स, लेक्स और कुछ लग्जरियस कार जैसे फरारी के लिए फेमस है। रिसोटो, पास्ता, पोलेंटा, क्योर्ड मीट, चीज, वाइन्स और वहाँ की कुछ आइकनिक डिशेस के लिए नॉर्थ इटली वाला जो रीजन है वो वाइडली पॉपुलर है। और कुछ आइकनिक डिशेस की और बात करें जो नॉर्थ इटली से देखने को मिलती है, तो रिसोटो अला मिलानी से जो लोम्बार्डी जैसे रीजन से देखने को मिलता है। पेस्टो सॉस जो नॉर्थ वेस्ट लिगुरिया जैसे रीजन से देखने को मिलती है, जो ऑलिव ऑयल, पार्मेसन चीज, बेसिल और पाइनट्स के साथ मिक्स करके बनाई जाती है। पोलेंटा जो एक तरह की कॉर्न मील है, जो लोम्बार्दी और वेनितो जैसे रीजन से देखने को मिलती है। रोसालो जैसे एयर ड्राइड सॉल्टेड मीट जो वेल्तलीना, लोम्बार्दी रीजन से देखने को मिलती है। टोर्टेलिनी वर्ल्ड फेमस पास्ता जो बोलोगना यानी इमिलिया रोमानिया से कनेक्शन रखता है। बाल्समिक विनीगर जिसको असितो बाल्समिको के नाम से इटली में जाना जाता है, बोलोगना और इमिलिया रोमानिया नॉर्थ इटली से बिलोंग रखता है। बाल्समिक विनीगर एक तरह का एज्ड ग्रेप विनीगर है, जिसको ग्रेप के जूस, स्किन, सीड्स और स्टेम्स को मिलकर बनाया जाता है और सालों के एजिंग प्रोसेस से होकर निकलता है। बेसिकली बाल्समिक विनीगर 2 टाइप्स में पाया जाता है। पहला ट्रेडिशनल बाल्समिक विनीगर, जिसको इटली में असितो बाल्समिको ट्रेडिशनले के नाम से जाना जाता है। ये सबसे एक्सपेंसिव बाल्समिक विनीगर है इटली का, जो 12 ईयर से 25 ईयर के एजिंग प्रोसेस के थ्रू होकर निकलता है। जबकि दूसरा जो विनीगर है बाल्समिक विनीगर ऑफ मोदेना है, जिसको असितो बाल्समिको दी मोदेना के नाम से इटली में जाना जाता है, जो आईजीपी बेसिस पे वाइडली अवेलेबल है। आईजीपी, डीओपी, एवीपीएन और एसटीजी क्या होते हैं इसकी बात मैं आगे वीडियो में करूंगा, लेकिन कंक्लूजन के तौर पे जो ट्रेडिशनल बाल्समिक विनीगर होता है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू बाल्समिक विनीगर ऑफ मोदेना। दूसरी ओर गोर्गोंजोला जैसी ब्लू चीज जो लोम्बार्डी जैसे रीजन से देखने को मिलती है। फोकाचा ब्रेड जिसको फोकाचा दी रेको के नाम से इटली में जाना जाता है, नॉर्थ वेस्ट इटली लुगुरा जैसे रीजन से बिलोंग करती है। तिरामिसू जैसा वर्ल्ड फेमस डेजर्ट जो कॉफी, लेडी फिंगर, मास्कारपोने चीज और कोको पाउडर के साथ मिलकर बनाया जाता है। वेनितो जैसे रीजन नॉर्थ ईस्ट इटली से कनेक्शन रखता है। वर्ल्ड फेमस पार्मेसन चीज जिसको पार्मिजियानो दी रिजियानो के नाम से भी जाना जाता है,
इमिलिया रोमानिया स्पेशली पार्मा जैसी सिटी से कनेक्शन रखता है। दूसरा, अगर इटली के सेकंड पार्ट को देखें जो इल सेंट्रो यानी सेंट्रल पार्ट है इटली का, तो इसको 4 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करा गया है। तास्किनी, उम्ब्रिया, लाजियो जो कि मेन हब है इटली का, और लास्ट रीजन मार्के। अब जो सेंट्रल पार्ट है इटली का वो अपने रिच कल्चर, हिस्ट्री और रेनेसेंस के दौर की छवि के लिए फेमस है। रेनेसेंस का मतलब है कि इटली के पुनर्जन्म वाला दौर, जिसकी बात मैंने अपने फर्स्ट पार्ट वाले इटालियन वाले वीडियो में करी है। फूड डाइवर्सिटी के तौर पे सेंट्रल इटली एक वाइड वैरायटी रखता है। सेंट्रल इटली फेमस है अपने ऑलिव्स, चीज, पास्ता, वाइन्स और वहाँ के सी फूड के लिए। वहीं वर्ल्ड फेमस सेंट्रल इटली से कुछ डिशेस की बात करें तो अला अराबिता जो एक तरह की पास्ता सॉस है जो लाजियो जैसे रीजन से देखने को मिलती है। एक तरह की सॉस है जो चिली पेपर्स, गार्लिक और टोमेटो के साथ बनाई जाती है और किसी भी पास्ता के साथ एंजॉय करी जाती है। ये पास्ता स्पेशली रोम जैसी सिटी से लोकेट करता है जो इटली की एक कैपिटल सिटी है। दूसरा, सेंट्रल इटली अपने ट्रफल प्रोडक्शन के लिए फेमस है जो तास्कने और इम्ब्रिया जैसे रीजन से हमें देखने को मिलता है, जो ब्लैक ट्रफल मशरूम और व्हाइट ट्रफल मशरूम के रूप में हार्वेस्ट करा जाता है। कैचो पेपर जैसे फ्लेवरफुल पास्ता जो रोम यानी लाजियो रीजन से बिलोंग करता है, जो ग्वांचाले जैसे एक्सपेंसिव बेकन, पेकोरिनो रोमानो चीज और ब्लैक पेपर के साथ बनाया जाता है। ग्वांचाले एक तरह का क्योर्ड पोर बेकन है जिसको पिग के चिक पार्ट से बनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर फेमस एंटीपास्तो में से एक टोमेटो बुस्केता एक तरह का स्टार्टर जो सेंट्रल इटली लाजियो से बिलोंग रखता है। ब्रुस्केता जैसे फ्लेवरफुल स्टार्टर का कनेक्शन तास्कने, उम्ब्रिया और मार्के जैसे रीजन से भी देखने को मिलता है। एक तरह का स्टार्टर है जो टोमेटो, ऑरिगेनो, गार्लिक, ऑलिव ऑयल और चिपाता ब्रेड के साथ एंजॉय करा जाता है। अब इटली के अगर साउथ पार्ट की ओर बढ़े जिसको इल मेरिडियोनी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये डिवाइडेशन हमें 6 डिफरेंट रीजन में देखने को मिलता है, जैसे अब्रूजो, मोलिसे, कंपानिया, पुगलिया, बसिलिकाता और कलाबारिया। अब जो साउथ पार्ट है इटली का वो अपने मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, एशियंट और ग्रीक हिस्ट्री, डिस्टिंक्ट कल्नरी और कल्चरल आइडेंटिटी को लेके फेमस है। सदर्न इटली अपने वास्ट वैरायटी की फूड डाइवर्सिटी के लिए फेमस है। यहाँ के बोल्ड फ्लेवर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट जैसे सैन मर्जानो टोमेटो, सन रिप्ड सन ड्राइड टोमेटो, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, पास्ता, वर्ल्ड फेमस नेपोलितान पिज्जा, एक वाइड वैरायटी में अवेलेबल सी फूड की वेरिएशंस एक डीप रूट रखते हैं इटालियन कुजीन के लिए। अब अगर सदर्न इटली से वर्ल्ड फेमस डिशेस की ओर देखें तो मार्गेरिता पिज्जा जो वर्ल्ड फेमस डिशेस है नेपल्स जैसे सिटी जो कंपाने में अवेलेबल है वहां से देखने को मिलता है। मार्गेरिता पिज्जा वर्ल्ड फेमस सबसे लाइकेबल पिज्जा है जिसको सैन मर्जानो टोमेटो सॉस, चीज, बेसिल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के साथ बनाया जाता है। दूसरा, क्रीमी फ्रेश चीज बुफालो चीज जो कंपाने जैसे रीजन से स्पेशली कासेरता और सालिर्नो जैसे सिटीज से बिलोंग रखती है। कुछ और चीज जैसे फेयर दिलाते मोज़रेला जो कंपाने रीजन से बिलोंग रखती है, और बुराता चीज जो पुगलिया जैसे रीजन से बिलोंग करती है। पार्मिजाना दी मिलनजाने जो फ्लेवरफुल डिश है कंपाना जैसे रीजन से कनेक्शन रखती है। स्पेगेटी अला वंगोले जैसी डिश जो कंपाने जैसे रीजन से बिलोंग रखती है, जो क्लैम्स, गार्लिक, ऑलिव ऑयल और पार्सले के साथ कंज्यूम करी जाती है। और इचिते जैसे फेमस ईयर शेप्ड पास्ता जो पुगलिया जैसे रीजन से कनेक्शन रखता है। दूसरी ओर कप्रीसे सैलेड जो कंपाने जैसे रीजन स्पेशली कप्री आइलैंड से ओरिजिन रखता है। कप्रीसे एक तरह का वर्ल्ड फेमस सैलेड है जिसको बुफाला दी मोज़रेला, टोमेटो के डिफरेंट वेरिएशंस और कुछ सैलेड के साथ कंज्यूम करा जाता है। अगर इटली के लास्ट पार्ट को देखें जो आइलैंड वाला पार्ट है इटली का जिसको ली आइसोले के नाम से भी जाना जाता है, उसको 2 डिफरेंट रीजन्स में कैटेगराइज करा गया है। पहला सिसिली और दूसरा सार्डिनिया। सिसिली और सार्डिनिया इटली के सी साइड वाले रीजन है, इसलिए इन रीजन्स में सी फूड की वैरायटी वाइड वैरायटी में देखने को मिलती है। अब अगर इन दोनों रीजन से कुछ वर्ल्ड फेमस डिशेस की बात करें तो अरेंचीनी जैसी पॉपुलर डिश जो सिसिली जैसे रीजन से देखने को मिलती है। एक तरह के राइस बॉल्स होते हैं जिनको अर्बोरियो राइस और कालानोरी राइस के साथ पोमोदोरो सॉस, मोज़रेला, ग्रीन पीस, मीट और ब्रेड क्रम्ब के साथ फ्राइड करके कंज्यूम करे जाते हैं। स्वीट एंड सार फेमस डिश कैपोनाता जो सिसिली से बिलोंग करती है। पेकोरिनो सार्दो जो शिप्स मिल्क चीज है जो सार्डिनिया जैसे रीजन से बिलोंग करती है और एक स्टेबल इंग्रेडिएंट है सार्डिनियन कुजीन का। तो इस तरह से इटली के चारों पार्ट, नॉर्थर्न इटली, सेंट्रल इटली, साउदर्न इटली और ली आइसोले वाला जो पार्ट है, एक तरह की वास्ट वैरायटी की फूड डाइवर्सिटी रखते हैं रीजन बाय रीजन। ये कुछ वर्ल्ड फेमस डिशेस थी जिनको मैंने हाईलाइट करने की कोशिश करी रीजन बेसिस पे, बट इसके अलावा एक वास्ट वैरायटी की फूड डाइवर्सिटी रखता है इटली रीजन बेसिस पे, जिसकी बात मैं किसी दूसरे वीडियो में करूंगा डीप एनालिसिस के तौर पे। इसके अलावा सबसे बड़े सवाल की ओर बढ़े कि इटालियन कुजीन के इतने फेमस होने के पीछे क्या कुछ रीजंस हैं, तो इसके लिए कई रीजंस निकल के आते हैं। जैसे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जाता है इटालियन इमिग्रेट्स को। इमिग्रेशन 18 के दशक से स्टार्ट हुआ था जो 1970 के दशक तक चला था, और इस इमिग्रेशन के दौरान इटली के टोटल 23 से 26 मिलियन पीपल इमिग्रेट्स हुए थे दूसरी कंट्रीज की ओर। ये इटालियन पीपल इमिग्रेट्स हुए स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्राजील और अमेरिका की ओर। इसी इमिग्रेशन के दौरान ये इटालियन पीपल अपने साथ कैरी करके ले गए अपने फूड कल्चर को, जो धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज में पॉपुलर होता गया और धीरे धीरे कुछ फेमस डिश निकल के आई डिफरेंट कंट्रीज से। जैसे अमेरिका में इटालियन पीपल ने स्पेगेटी इंट्रोड्यूस करा और स्पेगेटी का
कॉम्बिनेशन बना मीटबॉल के साथ और इस तरह से डिश निकल के आई स्पेगेटी मीटबॉल। इसके अलावा चिकन पार्मेजाना जैसी फेमस डिशेस भी इसी इमिग्रेशन के दौरान इन्वेंट हुई। दूसरा जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी हद तक फिल्म मीडिया और सोशल मीडिया को लेके भी है। सोशल मीडिया ने काफी हद तक इटालियन कुजीन को इन्फ्लुएंस करा है सोशल मीडिया के थ्रू पूरे वर्ल्ड में। दूसरा, इटली के इस रस्टिक चार्म को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जाता है इटली के कुछ लेजेंडरी शेफ्स, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट और मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स जैसे मुस्सिमो बुटोरा जैसे लेजेंडरी शेफ्स जो ऑस्टेरिया फ्रांचेस्काना जैसे रेस्टोरेंट को रन करते हैं, जो 3 मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट है जो नॉर्थ इटली में सिचुएटेड है। I never look at my past. I know where is my past. It's there. It's back there. And I know where I come from. Exactly. But my mind is always on. It's always the next and the next. ऑस्टेरिया फ्रांचेस्काना वर्ल्ड पॉपुलर और वाइडली रिकॉग्नाइज्ड रेस्टोरेंट है। मुस्सिमो बुटोरा शेफ इस रेस्टोरेंट को इटालियन फ्यूजन कुजीन के बेस पे ऑपरेट करते हैं। ये रेस्टोरेंट इतना पॉपुलर रेस्टोरेंट है कि इस रेस्टोरेंट की सिंगल टेबल बुक करने के लिए पहले 6 मंथ पहले टेबल को बुक करना पड़ता है। मुस्सिमो बुटोरा शेफ इटालियन कुजीन के ग्लोबल एम्बेसडर है। दूसरी ओर पित्रो लिमान शेफ जो जोआ जैसे रेस्टोरेंट्स को ऑपरेट करते हैं, जो एक सस्टेनेबल कुजीन बेस्ड रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट नॉर्थ इटली मिलान में सिचुएटेड है। ये रेस्टोरेंट पूरी तरह से सस्टेनेबल कुकिंग बेस्ड रेस्टोरेंट है जो मिशेलिन अवॉर्डेड रेस्टोरेंट है। सस्टेनेबल कुकिंग क्या होती है, इसकी बात मैंने पूरी डिटेल में अपने सस्टेनेबल कुकिंग वाले वीडियो में करी है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तीसरे फेमस जेनारो कॉन्टाल्डो शेफ जिनको इटालियन कुजीन का गॉडफादर भी माना जाता है, और कुछ फेमस शेफ जैसे निको रोमितो और जोआनी सांतीनी। इसके अलावा नॉन इटालियन शेफ जेमी ओलिवर शेफ का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इटालियन कुजीन को एक स्पेशल आइडेंटिटी देने के पीछे। जेमी ओलिवर शेफ एक ब्रिटिश पर्सनालिटी, रेस्टोरेंटियर, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर और एक सेलिब्रिटी शेफ है। इनके 2 बड़े ब्रांड जेमिस पिज़ेरिया और जेमिस इटालियन एशिया और यूरोप के डिफरेंट लोकेशंस पे अवेलेबल है। एशिया में शेफ जेमी ओलिवर के रेस्टोरेंट बहरीन, ओमान, कुवैत, इंडिया, दुबई और सऊदी अरेबिया में कई रेस्टोरेंट्स के रूप में अवेलेबल है। इनका जो जेमिस इटालियन वाला रेस्टोरेंट ब्रांड है, ये वाइड वैरायटी की फूड डाइवर्सिटी रखता है अपने मेन्यू में इटली को लेके। नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ इटली से डीप रूटेड डिशेस जेमिस इटालियन जो रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे मेन्यू में देखने को मिलती है। ये रेस्टोरेंट इटालियन कुजीन से पिज्जा, पास्ता और वाइड वैरायटी की सी फूड वैरायटीज को प्रोवाइड कराते हैं। इन इटालियन बेस्ड डिशेस में इटालियन फूड की एक रस्टिक चार्म, फ्रेशनेस और क्वालिटी रिफ्लेक्ट होती है। इन्हीं सभी लेजेंडरी शेफ्स, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट और मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स के द्वारा इटालियन कुजीन को एक यूनिक आइडेंटिटी मिली है आज। मिशेलिन क्या होता है, इसकी बात मैंने डिटेल में करी है अपनी मिशेलिन वाली वीडियो में। उसमें मैंने बात करी है कि मिशेलिन की शुरुआत किस तरीके से हुई थी, कलनरी प्रोफेशन के लिए मिशेलिन किस तरह से स्टैंड रखता है। जो स्टार रेटिंग्स रेस्टोरेंट्स को प्रोवाइड कराई जाती है मिशेलिन के द्वारा, उन ईच रेटिंग्स का मतलब इस रेस्टोरेंट्स के लिए क्या होता है, कितना डिफिकल्ट है रेस्टोरेंट्स को मिशेलिन के द्वारा स्टार मिलना और कितना डिफिकल्ट होता है रेस्टोरेंट्स को उन स्टार्स को मेंटेन करना। ग्लोबल लेवल पे ये रेस्टोरेंट्स किस तरह की रेपुटेशन होल्ड करते हैं जब भी किसी रेस्टोरेंट्स को मिशेलिन के द्वारा स्टार प्रोवाइड कराए जाते हैं। इन सब की बात मैंने डिटेल में करी है उस वीडियो में, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा इटालियन कुजीन की पॉपुलैरिटी के पीछे काफी हद तक कंट्रीब्यूशन इटालियन गवर्नमेंट को भी जाता है। इटालियन गवर्नमेंट ने कई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रायोरिटी दिया है इटालियन कुजीन की फूड आइडेंटिटी को सेव करने के लिए, जैसे AVPN एसोसिएशन ऑफ ट्रू पिज़्ज़ा नेपोलिटान एक तरह का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो एक तरह की बाउंड्री सेट करता है और रूल रेगुलेशन सेट करता है नेपोलितान पिज्जा के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑथेंटिक पिज्जा नेपोलितान को फॉलो कर रहा है तो उसको AVPN की सेट गाइडलाइंस के थ्रू स्ट्रिक्टली जाना पड़ता है। तो गाइडलाइंस कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि पिज्जा का जो डो है, जो नेपोलितान पिज्जा का डो है, वो फैट फ्री और शुगर फ्री होना चाहिए। उन ऑर्गेनाइजेशंस या रेस्टोरेंट्स को मेक श्योर करना पड़ता है कि जो भी प्रोडक्ट वो यूज करने वाले हैं नेपोलितान पिज्जा बनाने के लिए वो AVPN सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हो, जैसे पिज्जा फ्लावर, ईस्ट और पिज्जा इक्विपमेंट। दूसरा DOP डेजिग्नेटेड ओरिजिन प्रोटेक्टेड एक तरह का सेफगार्ड होता है जो किसी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया जाता है, जो प्रोडक्ट स्पेशली किसी रीजन में बना हुआ होता है इटली के, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट पार्मिजानो चीज, गोर्गोंजोला, पिकोरिनो दी रोमानो और ग्रानो पदानो जैसी चीज। तीसरा TGS और STG जिसको ट्रेडिशनल स्पेशलिटी गारंटेड के नाम से जाना जाता है। ये AVPN के अंदर कंट्रोल होता है, जो भी एक तरह का सेफगार्ड है, यानी जो भी प्रोडक्ट्स कोई रेस्टोरेंट या ऑर्गेनाइजेशन यूज करने वाला है नेपोलितान पिज्जा बनाने के लिए वो STG सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करते हैं कि इटालियन कुजीन की टेक्निक्स और ऑथेंटिसिटी प्रिजर्व रहे और जो एक कल्चर, हेरिटेज और आर्ट है उसकी रिस्पेक्ट हमेशा होती रहे। इटालियन कुजीन ग्लोबली अपने कलनरी हेरिटेज और फ्रेशनेस के लिए ही पॉपुलर नहीं है, इसके अलावा अपने ट्रेडिशनल मेथड प्रोडक्ट्स के लिए भी पॉपुलर है। इटली में वास्ट वैरायटी में फोकाचा ब्रेड देखने को मिलती है, जैसे फोकाचा जेनोवीस जो नॉर्थ वेस्ट जिनोवा से बिलोंग करती है, फोकाचा दी रेक्को कोल फॉर्माजियो जो लिगुरिया से बिलोंग करती है नॉर्थ वेस्ट में, फोकाचा विनीता जो वेनितो नॉर्थ
इटली से बिलोंग करती है। इसमें से फोकाचे दी रेक्को कोल फॉर्माजियो वाली जो ब्रेड है, और जो नॉर्थ वेस्ट इटली रेक्को सिटी लिगुरिया से बिलोंग करती है, उसको ये स्पेशल स्टेटस मिले हुए हैं यूरोपियन यूनियन से, जो पीजीआई प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के तौर पे मिली है। और इस तरह के स्टेटस इंश्योर करते हैं कि वो पर्टिकुलर फूड एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया और मेथड के थ्रू ही बने हो उस पर्टिकुलर रीजन में। वहीं दूसरी ओर पिज्जा नेपोलिताना को भी एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, जो TGS है, ट्रेडिशनल स्पेशलिटी गारंटीड के रूप में। और नेपोलितान पिज्जा जैसे आर्ट क्राफ्ट को यूनेस्को द्वारा टेंगेबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में कंसिडर करा जाता है। और इन्हीं सभी रीजंस के कारण इटालियन कुजीन आज एक वर्ल्ड फेमस कुजीन बनी हुई है, जो अपनी सिंपलिसिटी, क्वालिटी और फ्रेश इंग्रेडिएंट के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। आज ग्लोब लेवल पे इटालियन कुजीन ने पिज्जा, पास्ता, रिसोटो के रूप में एक स्पेशल और यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करी है। आज इटालियन कुजीन दुनिया भर में कई रेस्टोरेंट्स में मेन्यू का पार्ट बनी हुई है और लोगों द्वारा बिलव्ड, फ्लेवरफुल और रिस्पेक्टेड कुजीन के तौर पे कंसिडर और कंज्यूम करी जाती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको रिलेटेबल वीडियो लगा होगा। इस वीडियो में मैंने इटालियन कुजीन के बारे में काफी एस्पेक्ट्स को टच करने की कोशिश करी है। इसका जो पहला पार्ट मैंने इटालियन कुजीन के बेस पे अपलोड करा था, उसमें मैंने बात करी थी कि इटालियन कुजीन की शुरुआत किस तरीके से हुई, क्या हिस्ट्री इटालियन कुजीन होल्ड करती है, इस तरह से इटालियन कुजीन का फूड रेवोल्यूशन इटली में हुआ था। और ये दूसरा पार्ट है इटालियन कुजीन की वीडियो का, जहां पे मैंने बात करी कि रीजनल बेसिस पे इटली किस तरह की फूड डाइवर्सिटी होल्ड करता है, क्या कुछ आइकनिक डिशेस हमें इटली से देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ा रीजन मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी कि इटालियन कुजीन के पॉपुलर होने के पीछे क्या कुछ सॉर्ट्स ऑफ रीजंस है। उम्मीद करता हूँ कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको ये वीडियो रिलेटेबल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जाके उस पहले पार्ट को चेकआउट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और इटालियन फूड लवर्स के साथ। मिलता हूँ एक नए वीडियो टॉपिक में, एक नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।